कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है, जिससे पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो वहीं पृथला के पूर्व विधायक तेजचंद शर्मा ने गांव आंचल में लगातार कोरोना वैश्विक महामारी फैल रही है, इसके बारे में बताया, जिसको लेकर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि पृथला विधानसभा बहुत बड़ा इलाका है, इसमें कई गाँव आते हैं और उन गाँवों में लगातार कोरोना वैश्विक महामारी अपना विकराल रूप दिखा रही है, जिसके चलते अब गांव के सरपंच और गांव के लोगों को खतरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांव के सरपंचों पर गांव की सुविधा के लिए पावर नहीं है, जिसके चलते गांव में गंदगी का अंबार बनता जा रहा है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपने लगी हैं। तो वहीं कोरोना वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से गांव के लोग डरे हैं, क्योंकि गांव के अंदर ना तो कोरोना महामारी से बचने का कोई उपकरण है, ना ही गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, इसीलिए गांव में लगातार बीमारी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्व विधायक तेजचंद शर्मा से खास बातचीत की। आज हम बात करते हैं ग्रामीण अंचलों में जिस प्रकार लगातार कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ रही है, उसी को देखते हुए पूर्व विधायक हैं हमारे साथ, जिन्होंने गांव की अगर बात की जाए तो जो गांव हैं, काफ़ी जो गांव हैं इनके अंदर में आते हैं, उनसे जानिए किस प्रकार की दिक्कतें गाँव के अंदर आ रही हैं। सर, क्या शुभ नाम है, क्या बिजनेस है, वो सब बताइए सर। मैं तेजचंद शर्मा, पूर्व विधायक पृथला। आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि भगवान जो हमारे प्रियजन हमसे दूर हुए हैं उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे करके इस महामारी से निजात दिलाए। इसके अलावा आज जो ये महामारी ग्रामीण गांवों की तरफ जो बढ़ी है, उसका मुख्य कारण है वहाँ सैनिटाइजेशन नहीं होना, गंदगी के अंबार होना, पानी की निकासी ना होना। उसके पीछे आप देखेंगे कि आज कोई भी ग्राम पंचायत सक्रिय नहीं है, और ग्राम पंचायत सक्रिय होती है तो वो अपना निजी गांव का हित समझते हुए वो अच्छा कार्य करती है, और वो सरपंच, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद सभी साथी मिलकर के इस माहौल को संभालते हैं। गांव के लोगों में काफ़ी अगर बात की जाए तो सरपंच हैं वो कहीं ना कहीं गांव में काम नहीं कर रहे, उनके जो काम करने का जो कार्यभार था वो नगर निगम में सौंप दिया है, और नगर निगम खुद काम नहीं कर रहे गांव, जिसके वजह से गांव में काफ़ी जो दिक्कतें वहां पैदा हो रही है। इसलिए क्या दिक्कतें बढ़ रही हैं सर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरवरी माह में चुनाव की चर्चा होने की वजह से उनके बस्ते जमा करा लिए गए। आज किसी भी सरपंच के पास कोई वित्तीय पावर नहीं है। ग्राम पंचायत जब सक्रिय हो सकती है जब उसके पास कोई जिम्मेवारी हो, किसी तरीके से वो गांव में काम करने के लिए उसको ये कहा जाए कि भाई आप इस गांव के अंदर, जब तक वो सरपंच होता है वो पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। जब उसके पास पावर नहीं है तो ये सारा पैसा चाहे एफएफसी का आया हो, चाहे आपके पट्टों का आया हो, वो सब ब्लॉक में पड़ा हुआ है, और हर गांव में, छोटे गांव में 5 लाख से लेकर के बड़े गांव का 20-30 लाख रुपया हर गांव का वहाँ पे है। सर, कोरोना वैश्विक महामारी है, लगातार अपनी चपेट में जो डेली आंकड़े जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर गांव में कितनी सावधानी है, और हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो कितने हॉस्पिटल हैं जो कोरोना महामारी के बीच? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गांव के अंदर ना तो कोई इस समय पे कोई मेडिसिन है, ना टेस्टिंग किट्स हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो है। अगर जब तक उन लोगों को संसाधन नहीं जुटाए जाएंगे तब तक इस महामारी पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और संसाधन जुटाने के बाद अगर मान लो हमारे सारे सक्रिय साथी, चाहे ग्राम पंचायत से लेकर के जिला परिषद, ब्लॉक समिति से लेकर के, या प्रतिष्ठित नागरिकों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक इस महामारी पर कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है। मैं तो जैसे कोविड हॉस्पिटल शहरों में बन रहे हैं, उसी प्रकार से गाँव में भी कोविड के लिए सेंटर बने। आज वो 30,000 और 50,000 की जहाँ तक बात उप मुख्यमंत्री जी ने कही है, मैं समझता हूँ वो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। 30,000 50,000 रुपये में इस महामारी का इलाज नहीं हो सकता एक गांव का। उन्हें जो पैसा उनका आया हुआ है उन्हें दोबारा से सक्रिय करके उन्हें शक्तियाँ दी जाएं। जब तक इस महामारी के माध्यम से चुनाव नहीं होते हैं तब तक वो पुराने की तरह कार्य करें, जिससे कि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो सरकार को जल्द ही निर्णय लेना चाहिए इन गाँवों को बचाने के लिए। तुरंत निर्णय लेते हुए गांव की जनता का समाधान करना चाहिए। मैं तो आपके भी माध्यम से कहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें। पूर्व विधायक जिनका साफ तौर पे कहना था लगातार जो वैश्विक महामारी है वो गाँव की तरफ बढ़ने लगी है, और गाँव में अगर सुविधा की बात करें तो कुछ नहीं है। इसी को लेके आज हमारी जो खास